हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वो टाइम चल रहा है, वो दौर चल रहा है जब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मैं कौन से स्ट्रीम में जाऊं, मैं कौन से स्ट्रीम चूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और कंफ्यूजन डे बाय डे क्रिएट होती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन आपको फाइनल डिसीजन नहीं मिलता है। एक फाइनल आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि भाई आपने कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि आपको यही कंफ्यूजन हुआ होगा 10th के टाइम कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, मैं कॉमर्स लूं, मैं साइंस लूं, मैं आर्ट्स लूं। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके सामने होंगे। जो आपकी चॉइस होगी वो पेरेंट्स को पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन वहां पे आपके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, है ना। वही ऑप्शंस जो हमेशा से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर 12th ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स भी उसमें ज्यादा आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई दूसरा सजेस्ट करेगा और आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, चाहे वो उसके 1000 फायदे आपको बता दे, लेकिन अगर आपने उसकी चॉइस को अपनी चॉइस बना लिया तो गारंटीड आप आगे चल के पछताने वाले हैं। तो आपको अपनी चॉइस कैसे पता करनी है, आज मैं उसमें आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकती हूं, क्योंकि मैं आपको आज 10 करियर ऑप्शन बताऊंगी जिससे कि आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चूज करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी से हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको आज पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है। चलिए जी, मैंने नंबर्स भी दिए हैं उन कोर्सेज को, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए क्या परफेक्ट है वो आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको 10th में बहुत कंफ्यूजन होता है, आर्ट्स लूं, साइंस लूं या कॉमर्स लूं, राइट। ये वाला कंफ्यूजन सबके सामने आता है, आप लोग इस फेज से निकल के आ गए हैं। लेकिन अब आ जाता है कि भाई 10th के बाद तो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना है, साइंस साइड की साइड में जाऊंगा और मेडिकल से इसको करूंगा, ठीक है जी। अब एज अ सब्जेक्ट आपने ले तो लिया, बायोलॉजी ले लिया, फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, लेकिन 12th के बाद क्या, अब हम क्या करें। तो मैं आज आपको 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में बताऊंगी कि किन कोर्सेज को करने के बाद आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मिल सकती है, ठीक है जी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले मैंने 10वें नंबर पे लिया है नर्सिंग कोर्स। बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, ठीक है जी। 12th के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं, मेल फीमेल बोथ। ऐसा नहीं है नर्सिंग है तो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, दोनों ही कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। बेसिक सैलरी की बात करें, 15,000 से 18,000 तक आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, ठीक है। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको 25 से 30,000 रुपए का सैलरी मिलने लगेगा, ठीक है। आफ्टर एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको 30,000 की सैलरी मिलने लगेगी, ठीक है जी। 9वें नंबर पे मैं रखती हूं किसको, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, या फिर डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एम फार्मा, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। स्टार्टिंग सैलरी इसमें अगर आपने एक अच्छे खासे कॉलेज से, एक ठीक ठाक कॉलेज से की है अपनी फार्मा, ठीक है, प्लेसमेंट भी अगर आपका हो रहा है एक नॉर्मल कंपनी में, इंडस्ट्री में, तो भाई आपको 20 से 25,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, ठीक है। आफ्टर बी फार्मा, नॉट डी फार्मा, आफ्टर बी फार्मा, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के बाद आपको 20 से 25,000 रुपए की सैलरी मिलती है स्टार्टिंग। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद लगभग 1.5 लाख की सैलरी पे आप पहुंच सकते हैं अगर आप एफर्ट्स करें तो। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद 1.5 लाख ही मिलने लगेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। वैसे तो जो स्टूडेंट्स फार्मा करते हैं, डी फार्मा और बी फार्मा, किसी टेम्परेरी कॉलेज से, आज के समय में बहुत सारे फार्मेसी के कॉलेजेस बन गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो पास आउट हो जाता है, ऐसे फार्मासिस्ट को 8,000 10,000 की भी सैलरी पे रखा जाता है। तो ये मैं वो बता रही हूं, जो अच्छे खासे कॉलेज से करके जा रहे हैं उनको मिलेगी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25,000 रुपए, ठीक है। और आफ्टर 5 इयर्स अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, आपके प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं, तो आपको 1.5 लाख की सैलरी भी मिल सकती है, लेकिन डेडिकेशन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है 8वें नंबर पे मैं रखूंगी पैरामेडिकल कोर्सेज को, ठीक है जी। पैरामेडिकल कोर्सेज मतलब जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है कोविड-19 के बाद, ठीक है। जब से कोरोना आया है उसके बाद पता चला है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कि पैरामेडिकल वालों की भी बहुत डिमांड है, और इनके बिना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बेकार हैं, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ही बेकार है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। इसमें आपका काफी सारा आ जाता है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल, मेडिकल,
आ गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ इक्विपमेंट्स के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, पैरामेडिकल में सब चीजें। तो इसमें बेसिक सैलरी की बात करें तो 15,000 से 17,000 रुपए होती है, ठीक है। और अगर एक अच्छी खासी जगह आप लग गए और आपने अपना जो आपकी इंटर्नशिप होती है उसमें आपने अच्छा सब कुछ सीख लिया तो आपको 20,000 तक की सैलरी भी मिल सकती है। 2 साल का कोर्स होता है, इसीलिए मैंने इसको 8वें नंबर पे रखा है, क्योंकि 2 साल का होता है, फिर भी इसके बाद आपको उतना ही सैलरी मिल रहा है जितना बी फार्मा करके, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा होती है। बी फार्मा के बाद आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, उतना ज्यादा इसमें हेडक नहीं होती है, ठीक है जी। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आराम से आप इसमें 30 से 40,000 रुपए अर्न कर सकते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे मैं रखूंगी BDS को, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, ये आप कर सकते हो। आपने सुना होगा ना डेंटिस्ट जो होते हैं, हाँ वही है। ड्यूरेशन इसकी 3 साल भी होती है, 5 साल भी होती है। 3 साल होती मतलब 2 साल होती है डिप्लोमा की, 4 साल होती है बैचलर की, 1 साल की इंटर्नशिप, तो 5 साल हो जाती है बैचलर के साथ, और इधर 3 साल होता है जो हो जाती है आपकी डिप्लोमा के साथ, ठीक है। बेसिक सैलरी लगभग 30,000 होती है इसकी स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस के बाद लगभग इसकी सैलरी जो है वो 40 से 50,000 रुपए हो जाती है 1-1.5-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। 6ठे नंबर पे आ जाता है आपका साइकोलॉजिस्ट, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी, इसमें मास्टर्स भी आप कर सकते हैं। बेसिक सैलरी इसमें लगभग आपकी 35,000 से 40,000 होती है आराम से, ठीक है। अगर आपने किसी टेम्परेरी जगह से की है या एवं ये भी हो जाते हैं, सारे कोर्सेज होते हैं ऐसे कि एवं पैसे देके और आपने डिग्री बनवा ली है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले लिया, तो आपकी जो सैलरी होगी लगभग वो 25,000 से 30,000 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद वही आपकी आराम से 80-90 लाख रुपए सैलरी, 80-90 हजार रुपए सैलरी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पे डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है जी, बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी, डिप्लोमा इन साइंस इन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। जो स्किन प्रोटेक्टर होते हैं वो भी आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसमें। जो स्टूडेंट MBBS नहीं कर पाते हैं, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो डीमोटिवेशन उनके अंदर नहीं आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिनको करके आप लोग पेशेंट के अगर टच में रहना चाहते हैं, अगर आपको लगता ही है कि आपको वही काम करना है और आपको एक हेल्थ प्रोफेशनल बनना है, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। ये आपके लिए सुपर्ब है, बेस्ट है, ठीक है। 2 से 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 2 साल का डिप्लोमा होता है, 4 साल का बैचलर होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, ठीक है जी। चलिए, बेसिक सैलरी वही 40 से 50,000 रुपए इसकी होती है, और एक्सपीरियंस के बाद 1-1.5 लाख रुपए आराम से आप लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाता है नेक्स्ट 4th नंबर पे रेडियोग्राफी, राइट। रेडियोग्राफी में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI वगैरह कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा कोर्स होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, PG कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, राइट। बेसिक सैलरी 25 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी होती है। 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आराम से आप 40 से 50,000 रुपए अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका आप जैसे कि मेनली आज के समय में सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, है ना, न्यूट्रिशन को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं, राइट। तो ये प्रोफेशन भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सब अपने मेनली गाइड के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या डाइट फॉलो करूं, है ना, ये वाली चीजें तो आज के टाइम पे बहुत डिमांड में है ना। सो आप इसको इंडिया से भी कर सकते हैं, यूके से भी कर सकते हैं, यूएस से भी कर सकते हैं, जहां आपको बेनिफिशियल लगे वहां से आप कर सकते हैं। इंडिया में उतनी डिमांड नहीं है अभी भी, लेकिन अगर आप फॉरेन जाते हैं, यूके, यूएस, तो वहां बहुत डिमांड है, राइट। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है BHMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS कर सकते हैं आप। BHMS कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं यूनानी के लिए। बेसिक सैलरी इसमें जो होती है स्टार्टिंग की वो 40 से 50,000 रुपए होती है, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको कुछ आता भी है। पता चला BAMS तो कर लिया आपने, लेकिन पेशेंट को हैंडल करना आ नहीं रहा है, तो भाई आपको कोई फिर 30,000 रुपए भी नहीं देगा अगर आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं। अगर आप अपना ही खुद का क्लिनिक वगैरह डाल के बैठते हैं तो चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, अच्छा आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो
वो भी किससे होगा, एक्सपीरियंस से होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको चीजें आती हैं तो आपके पास पेशेंट आएंगे, वरना कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा, है ना। तो वो वाली बात है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और लास्ट नंबर पे तो आता ही है भाई आपका MBBS, नीट क्वालिफाई करो और आप ये कर सकते हैं। इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं मेडिकल फील्ड में, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी ही इंटर्नशिप में ही, जब आप इंटर्नशिप फेज में होते हो तभी आपको 60-70 हजार रुपए मिलने लगते हैं। सेवंथ मतलब जब आप 6 साल का कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप चलती है 5.5 साल बाद, तो उस समय ही आप काफी अच्छा खासा 30-40 हजार रुपए अर्न करने लगते हो। और आफ्टर इंटर्नशिप जब आप फ्रेशर होते हो, उसके बाद भी अगर आपको कोई हायर करता है तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हो आराम से, है ना। और एक्सपीरियंस हो जाएगा 2-3 साल का, तो आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, पेशेंट आपसे कितना रिलेट कर पा रहा है, पेशेंट को आप कितना हैंडल कर पा रहे हो, उस पे डिपेंड करती है आपकी सैलरी। हॉस्पिटल जब आपको हायर करता है तो भाई आपका एक्सपीरियंस देखता है, आप पेशेंट को कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है जी। इन लास्ट में ये बताना चाहती हूँ आपको कि हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप जाइए विजिट कीजिए। वहां पे आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, इन सभी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बी फार्मा और डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। हर सेमेस्टर की क्लासेस डेली चलती हैं। महा मैराथन क्लासेस के साथ बीएसपी फार्मेसी प्रिपरेशन करवाता है आप लोगों की एग्जाम्स की। तो आप जाइए, एक बार विजिट कीजिए, कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।